नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। आज फिर आपका व्याकरण वाणी परिवार में स्वागत। और आज हम ऐसे विषय वस्तु लेके आए हैं जिसको सुन के आप गदगद हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि 90% लोग जानते ही नहीं हैं कि आज वाल्मीकि जयंती है तो क्यों है। ये वाल्मीकि जी कौन हैं जिनके नाम से भारत सरकार उनके सम्मान में एक दिन की छुट्टी दे रही है। हमने सुना आज छुट्टी है, वाल्मीकि जयंती है। क्यों है नहीं पता, कौन थे नहीं पता। ये क्या है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपको वाल्मीकि के जन्म से लेकर और अंत तक की कहानी सुनाता हूं मैं। बड़ी दिलचस्प कहानी। ये वही डाकू है, ये डाकू, ठीक है। एक डाकू क्या बना है, वाल्मीकि। तो सुनते रहिए पूरी कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं उस महान ऋषि की कहानी जिसका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था भैया, कौन से युग में हुआ था? तो ये हुआ था त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता में। कब हुआ था? तो ये हुआ था अश्विन। अब भैया ये बड़ी समस्या है कि शुक्ल पक्ष में, कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। क्या थी उस दिन? उस दिन पूर्णिमा थी। क्या थी? पूर्णिमा थी, ठीक है। आपने ऋषि कश्यप का नाम सुना होगा। ऋषि कश्यप के कुल से जो हैं वो हैं वरुण। क्या हैं? वरुण। और वरुण का जो पुत्र है वो कौन है? रत्नाकर है। कौन है? रत्नाकर। और यही रत्नाकर डाकू बनेगा और यही डाकू बाद में जाके वाल्मीकि बनेगा। सुनते रहिए पूरी कहानी, बहुत ही मस्त कहानी आज। तो ये हो गया उनका जन्म, ये हो गया युग, ये हो गया उनके पिताजी, ये हो गया बचपन का उनका नाम रत्नाकर। अब रत्नाकर कैसे डाकू बना और डाकू कैसे महर्षि बना, ये सब सुनते रहिए। तो अब हम इसको रब कर देते हैं और शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। रत्नाकर का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो भील जाति सुना होगा आपने, जो जंगल में रहती है, वो हू हा करती रहती, जो है ना, कोई भी मिल गया तो पकड़ लिया, हू हा, वही वाली जाति। जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में, पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ, ठीक है। और इनको उठा के कौन ले गया है? भील जाति के लोग। अब बोले चुरा के ले गए, अपहरण करके ले गए, उठा के ले गए, जो भी बोल सकते हो आप, ले गए हो। अब ये बताइए, रत्नाकर को उठा के ले गए भील। छोटा सा बच्चा जैसा पालोगे वैसा रहेगा। अब ये भील जाति का काम क्या था? दूसरों को लूटना, ठीक है ना। दूसरों को क्या करना? लूटना। यही कौन सीख गया? रत्नाकर। रत्नाकर भी क्या करने लगा? लोगों को लूटने लगा। धीरे धीरे ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये डाकू बन गया। रत्नाकर डाकू, जिसके नाम से लोग कांपते थे, इतना बड़ा डाकू बन गया। इसकी एक विशेषता है, ये पेड़ के ऊपर बैठा करता था, घने पेड़ में। और जैसे ही शिकार नीचे आता था, मतलब कोई आता था, तो वो कूद के पकड़ के लूट लेता था, गर्दन कचा काट देता था। अब जब गर्दन कट गई तो कोई सबूत नहीं, और जब कोई सबूत नहीं तो रत्नाकर को कोई नहीं जानता कि उसने शक्ल नहीं देखी है। बस ये पता है कि रत्नाकर डाकू है। अगर कहते हैं कि कोई मजाक में भी बोल देना कि मैं रत्नाकर हूँ पीछे खड़े होके,
तो लोग ऐसे हाथ कर लेते थे, इतना डर था उसका। तो अब इतना खूंखार डाकू, ठीक है, अभी संत बनने वाला है। कैसे बनने वाला है सुनिए। अब जंगल में जहां रत्नाकर था वहां नारद जी का आगमन हो गया। आप लोग नारद को जानते होंगे, पहचानते होंगे, टीवी में कहीं भी देखिए नारायण नारायण, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। काम कौन का? नारद का। नारायण 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 करते हुए पहुंचे जंगल। जंगल में उनको मिला डाकू। डाकू कौन है? रत्नाकर। रत्नाकर ने कहा महाराज जो रखे हो सब दे दो, नहीं तो गर्दन अलग। तो उन्होंने कहा रत्नाकर पहले मेरी बात सुन लो। नारद जी बहुत होशियार है भैया बात करने में। फंसा लिए किसको? डाकू को। डाकू मतलब कौन? रत्नाकर। बोले सुनो रत्नाकर, तुम जो ये काम कर रहे हो ना, लोगों को मार रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, पाप। अब डाकू जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको कुछ ज्ञान नहीं, वो क्या जाने कि पाप क्या कहलाता है, वो पुण्य क्या कहलाता है। नहीं पता भैया किसको? रत्नाकर को, डाकू को। बोले जी पाप क्या होता है? बोले पुण्य करो। तो बोले पुण्य क्या होता है? तब नारद जी ने बताया कि जो आप दूसरों को कष्ट दे रहे हो, इसकी गिनती पाप में हो रही है। जो अच्छा काम करोगे उसकी गिनती पुण्य में होगी। भैया जब उन्होंने यह कहा कि तेरी पत्नी, तेरे पिता, माता, पुत्र, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा तेरा जब तेरे पे संकट आएगा। क्या आएगा? संकट। तू जो ये पाप कमा रहा है ना, ये पाप तेरे को ही भोगने पड़ेंगे और कोई नहीं आएगा भोगने। रत्नाकर भी बड़े अच्छे से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बीवी है, हम पे जान निछावर करती है, प्राण निछावर करती है। विश्वास नहीं तो पूछ के देख लेता हूं। नारद जी ने भी रत्नाकर को तैयार किया, कहानी सुनाई। बोले एक्टिंग बहुत अच्छी करना घर जाके। रत्नाकर को समझा के भेजा। रत्नाकर घर गया, मुंह लटका के बैठ गया। हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खून निकल रहा है, क्योंकि नारद मुनि है। धक्का मार दिए रत्नाकर को, गिर गए बेचारे पत्थर में। थोड़ा थोड़ा खून निकल आया, थोड़े कपड़े फाड़ दिए, भेज दिए घर। अब चले गए थे घर। घर गए तो चुपचाप बैठ गए, बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के। पत्नी कह रही क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे कुछ बोलोगे भी? अरे पागल हो गए क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर मटकाता रहा, कुछ नहीं बोला। आखिरी में भरी हुई ध्वनि में बोला, आज रात जितना जीना है जी लो, कल फांसी होने वाली है। तुमको भी, हमको भी, पूरे परिवार को फांसी होने वाली है। अब पत्नी का दिमाग खिसक गया। बोले क्यों होने वाली है? मुझे क्यों फांसी होगी? तो बोले जो मैं लूट के लाता हूं, जो मैं लूट के लाता हूं उसका तुम भोग करती हो। ये हार पहना है, ये कंगन पहना है, ये तुमने जो पहना है ये मैं ही तो लाया लूट के। जो ये पिताजी जो मेरे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मैं लूट के लाया हूं। मतलब अपन सबको फांसी होगी। आज मैं पकड़ गया, मुझे राजा ने आज पकड़ लिया और उसने कहा है कि कल तुम्हें फांसी होगी, लेकिन आज रात तुम्हें जीने दिया जाता है, जाओ जी लो। कल सुबह फांसी होनी है। सज लो, जितना सजना है, जितना संवरना है, जितना मेकअप करना है लगा लो, बोरो प्लस फेयर एंड लवली दुनिया की सब लगा लो, क्योंकि कल सुबह फांसी होने वाली है। अब पत्नी का दिमाग खिसक गया। बोले ऐसे कैसे फांसी हो जाएगी? हमने कब कहा था डाकू बनो? हमने कब कहा था लूट के लाओ? तो तुम बन गए अपने आप। तुम जानो भैया, अपन को कुछ नहीं पता, तुम जानो। बेटा आओ अपन मामा के यहाँ चले। लड़के का हाथ पकड़ा, पोटली बांधा और निकल गए। कहाँ? मामा के यहाँ। चलो भैया, पत्नी चली गई। वाल्मीकि को, मतलब रत्नाकर को पता चल गया कि पत्नी साथ नहीं देगी।
इसके बाद पिताजी के पास गए, बोले पिताजी आप तो मेरा पाप में साथ देंगे। तब पिताजी ने कहा बेटा पाप में तो ईश्वर भी साथ नहीं देता, मेरी क्या हिम्मत, मैं बूढ़ा आदमी, कुछ दिन में मर जाऊंगा, मैं तो सत्य के साथ रहूंगा। ये रत्नाकर को पता चल गया कि गलत काम में, पाप में दुनिया में कोई साथ नहीं देता, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए ध्यान रखिए, गलत काम की ओर मत जाइए, कोई साथ नहीं देगा, ईश्वर भी साथ नहीं देगा। चलो भैया अब यहाँ हो गया, रत्नाकर वापस आए। और जब रत्नाकर वापस आए नारद के पास, और रत्नाकर जी जब वापस आए तो क्या हुआ, वही लटका हुआ मुंह नारद जी के पास। हे प्रभु आप ही रास्ता दिखाइए, ये पाप से हटाइए, पुण्य की ओर ले जाइए, पाप से हटाइए, पुण्य की ओर ले जाइए। अब तो प्रभु कम से कम कोई रास्ता दिखाइए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आज से तुम्हें एक जप करना है, आज से तुम्हें एक क्या करना है, जप करना है, जो हम बोले वही करना। बोले ठीक है बताओ प्रभु। बोले आज से तुम राम राम बोलना, राम 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 बोलना। बोले ठीक है। रत्नाकर जंगल की ओर चले गए, नारद जी भी चले गए। जब ये जंगल में पहुंचे तो भाई साहब भूल गए, रत्नाकर भैया भूल गए कि बोलना क्या है। तब पता चला कि ये तो मरा मरा बोल रहे हैं। बोलना राम है लेकिन बोल क्या रहे हैं, मरा, तपस्या में लीन, मरा 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 मरा। लेकिन ये मरा भी ईश्वर से मिलाएगा, कैसे मिलाएगा हम बताते हैं आपको। ये दोनों एक ही हैं, इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है ना, ये सीधा है। लेकिन अब आप हमें बताओ, हम आपको नहीं बता रहे, आप हमें बताओ, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके बताना सही है कि गलत है। एक गिलास है, ठीक है, उसमें हमने पानी भर के पिया, प्यास बुझेगी, बुझेगी, पानी का काम है प्यास बुझाना। हम नदी में गए, ऐसे पानी लेके पिया, प्यास बुझेगी, बुझेगी, उसका काम है प्यास बुझाना, ठीक है। हम नल में गए, ऐसे हाथ लगा के पानी पी लिए, प्यास बुझेगी, बुझेगी, पानी का क्या काम क्या है, प्यास बुझाना। बोतल से पी लो, हम तो कहते बाल्टी में मुंह लगा के पानी पी लो, तब भी तुम्हारी प्यास बुझेगी, क्योंकि पानी का काम ही है प्यास बुझाना। तो यहाँ मन में राम है, तो तुम चाहे मरा कह लो और चाहे राम कह लो, उनका काम ही है तुम्हारे पुण्य को बढ़ाना, तुम्हें आगे ले जाना। इसलिए मरा मरा कहने वाला इंसान भी अब वाल्मीकि बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऐसी वाल्मीकि जमा हो गई है, और वाल्मीकि का अर्थ होता है बारीक मिट्टी का ढेर, बारीक मिट्टी का ढेर वाल्मीकि कहलाता है। तो जब वो तपस्या में ऐसे बैठे थे, कई साल हो गए, तो दीमक को देखा होगा, मिट्टी धीरे धीरे और छोटी छोटी चीटियों जो मिट्टी इकट्ठा करती हैं, और ऊपर से मिट्टी इकट्ठी हो गई और उनके ऊपर दीमक की वो छोटी छोटी छोटे छोटे कण, जिसे हम बारीक कहते हैं, वो जमा हो गए। कहाँ पर? पूरे शरीर में। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले वाल्मीकि, याद रखना रत्नाकर अब वाल्मीकि बनेंगे। अभी रत्नाकर डाकू था, लेकिन अब ऋषि बनेंगे, अब वाल्मीकि बनेंगे। तो अब यहाँ से शुरू हुई कहानी। ब्रह्मा जी आए, क्या बने वो? बोले वाल्मीकि, खड़े हो जाइए। वाल्मीकि जी आए, और यहाँ से उनका महर्षि वाला जीवन, संत वाला जीवन अब चालू होने वाला है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, रत्नाकर क्या बन गए? वाल्मीकि। बोले जाओ, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें राम का जीवन चरित्र इस संसार में फैलाना है,
आपको उनका पुण्य यश पूरे विश्व में फैलाना है और ये यश केवल तुम्हें मिलना चाहिए, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम रामायण की रचना करो। अब वाल्मीकि जी गए। जब वाल्मीकि जी सुबह उठे और तमसा नदी में स्नान करने गए, कौन सा तमसा, कौन सी नदी में, तमसा नदी में, तो वहां एक डाल पे दो पक्षी बैठे थे। एक डाल पे दो पक्षी, एक नर और एक मादा, क्रौंच पक्षी। कौन से? क्रौंच, इनका नाम है क्रौंच पक्षी। किस पे बैठे थे? डाल पर। दोनों में से एक को एक बहेलिये ने, बहेलिया मतलब होता है शिकारी, जंगल में शिकार करता है, ठीक है, शिकारी। कौन करने वाला? शिकार करने वाला। उसने एक को मार दिया। किसको मार दिया? नर को। किसको मार दिया? नर को, मतलब पुरुष को मार दिया। अब क्या बची? मादा। तो याद रखना बेटा, जब किसी के यहाँ ना कोई मृत्यु हो जाती है तो सबसे ज्यादा करुण रुंदन, रोने की आवाज महिलाओं की आती है, पुरुषों की नहीं आती है। तो यहाँ पर मादा है, वो बहुत करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है कष्ट भरी आवाज में। तभी तमसा नदी के अंदर डुबकी लगाए हुए महर्षि एकदम बाहर आते हैं, डुबकी लगाए हैं, तब उसने मारा है। और जब उन्होंने डुबकी से बाहर आए हैं नदी से, तब उन्होंने देखा कि ये रो रही है, क्रंदन कर रही है। ऐसा देखा सामने शिकारी खड़ा है, तो उन्होंने उसी समय अनुष्टुप छंद की रचना कर दी और बोले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती शमः। पहला श्लोक है उनका, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती शमः। फिर से बोल रहा हूं, उन्होंने ऐसा जल लिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती शमः। जब तक जियोगे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, चैन से नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने निर्दोष पक्षियों को मारा है। किसको? निर्दोष को। लो भैया, रामायण रचना चालू। यहीं से रामायण लिखना शुरू हो जाएगी, और जब रामायण लिखना शुरू होगी तो पहला कवि कहलाएगा आदि कवि। इसलिए वाल्मीकि जी को बोला जाता है कौन सा कवि? वाल्मीकि कवि। फिर किसकी रचना होगी? रामायण की। अब कौन लिखेंगे रामायण? वाल्मीकि जी। अब वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी भैया, ठीक है, श्लोक हो गया। वाल्मीकि जी रामायण लिखने लगे। अब इसी समय घटना हुई, क्या? राम जी वापस आ गए हैं लंका से सीता माता को लेकर, और एक दुर्मुख द्वारा, दुर्मुख मतलब हमेशा गलत बोलता हो, एक कटाक्ष ऐसी बात बोल देना जिससे राज्य को बचाने के लिए, लोक लज्जा बचाने के लिए राम ने सीता माता को भेज दिया है वन में, और वन में मिलेंगे उन्हें वाल्मीकि। कौन मिलेंगे? वाल्मीकि। कौन मिलेंगे भैया? वाल्मीकि। सीता का नाम क्या रखेंगे वाल्मीकि यहाँ पर? देवी, ठीक है। अब जोड़ दूं आगे वन, तो क्या हो गया? वन देवी, ठीक है। बेटे कौन हैं? लव और कुश। लव कुश अपने पिता को क्या बुलाते हैं? निर्दयी। क्या बुलाते हैं? निर्दयी। ये कहानी सुन लो, लड़के कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते हो तुम लोग। जब सीता माता वाल्मीकि जी के पास गईं आश्रम में रहने के लिए, वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ, वहीं पे लव कुश की पढ़ाई हुई, वहीं पर वाल्मीकि जी ने लव कुश को धनुर्विद्या सिखाई, योग विद्या सिखाई, संगीत विद्या सिखाई। इसीलिए युद्ध विद्या में यह राम को भी टक्कर दे सकते हैं, भगवान राम को भी।
लक्ष्मण जी को भी, हनुमान जी को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इनके गुरु कौन हैं? वाल्मीकि। याद रखना, एक डाकू जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो तुम तो सही हो भैया, सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। निर्दयी क्यों कहते हैं? क्योंकि माता सीता अपने पति का नाम नहीं ले सकती। वाल्मीकि जंगल में ये नहीं बता सकते कि ये राम भगवान की पत्नी है, उनको छुपा के रखा गया है। तो जब ये बहुत ऊधम करते हैं लवकुश, जैसे अपने घर में बच्चे करते हैं, तो लवकुश जब बहुत ज्यादा ऊधम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तब माँ कहती है भग, चला जाए यहां से, निर्दयी का बच्चा। अच्छे समझना, क्या कहते हैं? भग यहां से, निर्दयी का बच्चा। अब उधम नहीं करना। उधम कौन कर रहा है? लव और कुश। मस्ती कौन कर रहे हैं? लव और कुश। मम्मी ने गुस्से में क्या बोल दिया? ए निर्दयी के बच्चे, भाग यहां से। उनको ऐसा लगा कि मेरे पिताजी का नाम क्या है? निर्दयी। धीरे धीरे ये बड़े हुए, इन्होंने क्या किया? राम के यश का गुणगान करने लगे। आपने भी सुना होगा, मैं कथा सुनाता श्री राम की, तो लव कुश ने गाया है। आखिरी में सीता माता आती हैं, वहीं वाल्मीकि जी आते हैं। वाल्मीकि जी प्रयास करते हैं कि सीता माता रहने लगें, किसके साथ? राम भगवान के साथ। लेकिन सीता माता की फिर से परीक्षा होती है, वो भूलोक में समा जाती हैं। इस प्रकार ये जो वाल्मीकि हैं, हिंदू धर्म के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आदि कवि हैं। कौन से कवि हैं? आदि कवि, ये पहले कवि हैं। इसलिए इनके कारण आज हमें क्या मिल रही है? छुट्टी मिल रही है। इनके अच्छे कर्म के कारण, इनके श्रेष्ठ संस्कार के कारण, इनकी श्रेष्ठ रचना के कारण, इनके श्रेष्ठ धर्म युक्त बातों के कारण आज हमें क्या मिलती है? छुट्टी मिलती है। अभी भी कह रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा, यह आपको भी जानकारी होनी जरूरी है और आने वाले बच्चों को भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि रामायण लिखी किसने है, डाकू कौन था, डाकू फिर कैसे महर्षि बना, महर्षि वाल्मीकि कैसे बना, किस किस को उसने शिक्षा दी, किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को बचाया और रामायण की रचना की। और आज पूरे विश्व में राम नाम का जो यश फैल रहा है, वह केवल और केवल वाल्मीकि के द्वारा है। धन्यवाद।